हाय एवरीवन, हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों से लेके बड़ों तक ये फेस्टिवल सभी के जिंदगी में रंग, प्यार और खुशियां भर दे। कल होली के लिए आप सब बहुत खुश है, मुझे पता है। फेस्टिव का माहौल है हर जगह पे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त में हम होली के बारे में एक वीडियो बनाए। हम होली कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या सिंबलिज्म है, क्या क्या स्टोरी है, ये सब के बारे में हम आपको क्यों ना बताएं। इसलिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो। तो अंत तक देखिए होली के बारे में पूरा स्टोरी जानने के लिए। इसमें होली है, मतलब फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, जहाँ पे रंग खेलते हैं वो वाला पार्ट है, एक होलिका दहन भी पार्ट है, और बहुत सारे पार्ट है जिसके बारे में हम पूरे वीडियो में बताएंगे। इसके लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है ना, उसको क्लिक करने के लिए मत भूलिए, ताकि आप मेरे आगे वाले सारे वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको वहीं से ही मिल पाएगा। इंडिया के बहुत सारे स्टेट में होली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उड़ीसा में और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट में, बहुत सारे बाहर की कंट्री में भी होली सेलिब्रेट हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कलर की जो माहौल है, उसको कलर खेलना जो है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। ये फेस्टिवल पहले शुरुआत हुआ था, स्प्रिंग सीजन है उसकी शुरुआत को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो वसंत ऋतु है ये न्यूनेस के बारे में बताता है। पत्ते नए नए आते हैं, न्यू लीफ आते हैं, जब पत्ते झड़ चुके होते हैं उसमें नए नए पत्ते उगना, और सब कुछ अलग सा दिखता है। तो आपको कुछ नए पत्ते ये सब भी दिखाऊंगी। कुछ कुछ हरा कलर का होता है, कुछ कुछ रेड कलर का होता है। जैसे ये वाला फोटो है, ये फोटो मैंने संभाल के रखे थे। 2020 स्प्रिंग सीजन आने वाला था, फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट का फोटो है। उड़ीसा का ही फोटो है, कितना अलग दिख रहा है ना। होली खेलना जितना इंटरेस्टिंग है, होली के बारे में जितने सारे स्टोरी है ना, वो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग है। वो तो आप जानते होंगे, जो नहीं जाने होंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो है। जो जानते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगा। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। तो पहले बता देती हूँ कि होली सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, इसका कई सारे नाम है, कई प्रकार की भी है ये। इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड फेस्टिवल ऑफ लव भी कहते हैं। इसके पीछे कई माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो चलिए पहले कहानी सुन लेते हैं। स्पेशली ये राधा कृष्ण की डिवाइन लव को सेलिब्रेट करने का दिन है। गर्ग संगीता में राधा कृष्ण की होली खेलने की बात कहा गया है। कृष्ण राधा और गोपियों के साथ होली खेलते थे बसंत ऋतु में। जंगल से फूल पत्ते लाके उसी को पानी में मिला के रंग बना के खेलते थे सब। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नियम नहीं होता था, सबके सब बच्चों जैसा आनंद में खेलते थे ये खेल। और एक है भक्त प्रहलाद की कहानी, जो भागवत पुराण की चैप्टर 7 में है। हिरण्यकशिपु के पुत्र और महान विष्णु भक्त प्रहलाद को आग में जलाने के लिए हिरण्यकशिपु की बहन होलिका साथ में लेके अग्नि में प्रवेश किया। होलिका अग्नि में ना जलने की वर प्राप्त हुई थी, पर फल उल्टा हुआ। प्रहलाद आग से बच के आ गई और अग्नि में होलिका की दहन हो गई। इसलिए इसको बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के दिन भी माना जाता है। होली के एक दिन पहले होता है होलिका दहन। और एक कहानी कामदेव को लेकर है, जिसमें महादेव शिव उनको भस्म कर दिए थे और कामदेव की पत्नी रति ने उनको तपस्या करके संतुष्ट करने के बाद शिव ने कामदेव को पुनर्जन्म लेने का वरदान दिया था। तो इसी दिन ही कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था अनंकी नाम से। इसीलिए इसी दिन को डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। लॉस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू लव। ये तो गई कहानी की बात। अब चलिए जानते हैं ये कब कहाँ कैसे होता है। होली को दोड़ो पूर्णिमा, दोड़ो जात्रा, फगु पूर्णिमा आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये विंटर की अंत और स्प्रिंग की शुरुआत में आता है। फाल्गुन महीने की पूर्णमी तिथि में दोड़ो पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन राधा कृष्ण को रंग अबीर दिया जाता है। ये स्पेशली पूजा के दिन है। इसके बाद वाले दिन होता है रंग खेल। एरिया के हिसाब से बहुत सारे रिचुअल और पूजा विधि अलग है,
पर हर कहीं पे इंक्लूडिंग इंडिया एंड सम यूरोपियन कंट्री रंग खेलना कॉमन बात है। हर कोई रंग खेलना पसंद करते हैं। तो चलिए हम डिटेल में एक जगह पे ये कैसे सेलिब्रेट होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ओडिशा, द्वादश शताब्दी की ओडिया ज्योतिर्विद श्री शतानंद के रचित शतानंद संग्रह में दोड़ो यात्रा के वर्णित कथा से पता चलता है कि ये कम से कम 800 सालों से ओडिशा में दोड़ो फेस्टिवल सेलिब्रेट होती आ रही है। सेलिब्रेशन की तरीका के हिसाब से नाम भी अलग अलग है। जैसे कि 5 दिन की सेलिब्रेशन, वो भी फिर 2 तरह का है। जो 5 दिन पहले शुरू होकर पूर्णमी के दिन खत्म होता है उसको कहते हैं राजा दोड़ो, और जो पूर्णमी से शुरू होकर 5 दिन बाद खत्म होता है उसको कहते हैं पंचदोड़ो। जो 6 दिन बाद खत्म होता है उसको 6 दोड़ो, और जो 10 दिन बाद खत्म होता है उसको 10 दोड़ो कहते हैं। दोड़ो उत्सव में राधा कृष्ण को दोड़ो विमान में रख के उसको फूलों, पत्ते, आमकसी आदि से सजा के मृदंग, झांझ आदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के प्रशासन के साथ घर घर लेके जाते हैं। इसको चाचेरी कहा जाता है क्योंकि गोपियों ने कृष्ण के साथ वृंदावन में चाचेरी खेले थे। मतलब कृष्ण को फूलों में सजा के झूले में बिठा के उनके साथ फगु यानी रंग खेले थे। इसलिए हर घर में अभी भी उनको भोग के साथ साथ रंग अबीर भी दिया जाता है। यह है प्रेम का रंग कृष्ण के लिए प्रेम की पर्व में। विमान पूरा गांव घूमने के बाद पास के गांव में भी जाते हैं और सारे विमान आके मेलन में इकट्ठा होते हैं। मेलन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। यहाँ पर पाला, यात्रा और खाना पीना, मनोहरी दुकान से लेकर बहुत सारे दुकान वहाँ पर लगता है। उड़ीसा में बहुत सारे फेमस मेलन है जहाँ पर बहुत सारे दोड़ो विमान इकट्ठा होता है और पूजा दिन रात कहीं कहीं पे 2-3 दिन 5 दिन तक भी चलता है। जैसे कि ब्राह्मणिगा मेलन, कालीबेघा मेलन, ओलकणा, जाजपुर, महांगा, रणपुर, बालेश्वर आदि मेलन, और भी बहुत सारा मेलन है। मुझे कुछ कुछ पता है और कुछ कुछ नहीं। अगर आप में से किसी को पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। दोड़ो पूर्णिमा के दिन राधा कृष्ण मंदिर के दक्षिण पूर्व की जो मंडप होता है उसी पे विजय करते हैं। उसको दोड़ो मंडप कहा जाता है। वहाँ पर वो झूला झूलने के बाद उनको नया साल की पांजी पढ़ा के सुनाया जाता है और पुराने साल में जो जो अच्छी घटनाएं होती है वो भी सुनाया जाता है। एक ट्रेडिशन है। जो हमारा नया साल है उसमें कौन सा दिन अच्छा है, क्या क्या होने वाला है, ये सारे बात उनको वहाँ पर ही बताया जाता है। पूरी जगन्नाथ टेम्पल में भी दोड़ो पूर्णिमा होता है। दोड़ो वेदी में मदन मोहन और लक्ष्मी विजय होके फगु खेलते हैं। रथ यात्रा, चंदन यात्रा की तरह ये भी एक धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है पुरी का। 1560 ख्रीस्ताब्द से पहले मंदिर के अंदर दक्षिण पूर्व पार्श्व में दोड़ो मंडप का निर्माण किया गया था और वहाँ पर जगन्नाथ की विग्रह को लेकर जाते थे दोड़ो पूर्णिमा मनाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम के कारण उसके बाद से ये बंद हो गया और मदन मोहन और लक्ष्मी विजय होते हैं फगु खेलने के लिए। पुरी के साथ साथ लिंगराज मंदिर में भी ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये फेस्टिवल सबसे ज़्यादा जिन लोगों के लिए महत्व रखता है वो है गोपाल। गोपाल यानी यादवों बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं। इस दिन वो नए कपड़े पहनते हैं और लोहड़ी खेलते हैं। लोहड़ी खेलते हुए जो गाना गाते हैं उसको कहा जाता है ओगाड़। वो राधा कृष्ण के मूर्ति बनाकर भी पूजा करते हैं। हाँ, और एक बात भूल गई, जैसे होलिका दहन में बोनफायर होता है ना, ऐसे भी यहाँ हमारा बोनफायर होता है, पर उसका जो सिंबलिज्म है ना ये अलग है। शास्त्रानुसार अग्नि को देवता माना जाता है। वो आग्नेय कोण के दिग्बाल होते हैं। इसलिए गांव में राधा कृष्ण मंदिर जो होता है उसके आग्नेय कोण में ऐघरा या अग्नि पूजा के लिए प्रस्तुति किया जाता है। चतुर्दशी दिन में नगर परिक्रमा के बाद जब राधा कृष्ण आते हैं तो ऐघरा या अग्नि के चतुर्पार्श्व में 7 बार परिक्रमा करने का विधि है। यहाँ पे ऐघरा के लिए जितने सारे सामग्री वो सब इकट्ठा करके, जैसे कि एक छोटा सा कुड़िया घर है ऐसे सजाया जाता है और उसके पीछे एक मेष रहने का विधि है क्योंकि वो अग्नि का वाहन है, और बहुत सारा खाने का पदार्थ भी अग्नि को दिया जाता है और मेष उससे आग लगाने से पहले वो आ जाते हैं बाहर।
और तोड़ो विमान जब हर घर पे जाते हैं, वहाँ पे जो भोग दिया जाता है ना, उसको कहा जाता है द्वारी भोग। उम्मीद है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है और मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी उसमें से कुछ ना कुछ आप तक पहुंचा है, आपको कुछ नया जानने के लिए मिला हो इस वीडियो से। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन बचा है ना, उसको अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। कुछ रहेगा तभी तो मैं अगले साल होली में फिर आपसे बात करूँगी ना। अंत तक ये वाला वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिला होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारा लोगों के पास पहुंचे, बहुत सारे लोग हमारे कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जाने। और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। आपको अंत में और एक बार होली मुबारक, हैप्पी होली। बहुत अच्छे से होली खेलिए, सेफ होली खेलिए, बच्चों का ध्यान रखिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। इस होली आपकी जिंदगी में बहुत सारा रंग लाए, बहुत सारा खुशियाँ लाए। थैंक यू। हैप्पी होली।